हिंदी भाषा बहुत समृद्ध है। इसके दो मुहावरों के बारे में चर्चा करूंगा। एक मुहावरा है कि गले की हड्डी, गले का फांस न उगले बनता है न निगले बनता है, और दूसरा है कोढ़ में खाज। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखें, अमेरिका और ट्रंप के गले की हड्डी ईरान बन चुका है। ईरान को छोटा महसूस किया, कमतर आंका, अंडर एस्टिमेट किया, और आज होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में दुर्दशा हो गई अमेरिका का। 1 महीना से ऊपर बीत गया। अब ये कह रहा है कि यह यूरोप की भी समस्या है, चीन की समस्या है, अन्य देशों की समस्या है, अमेरिका ही क्यों खुलवाए, क्यों जिम्मा ले, क्यों ठिका ले। बातों से मुकर गया। जब तुम आए थे युद्ध लड़ने तो किसी से पूछ कर नहीं आए, न किसी के बता के आए, न किसी को शामिल करने की तुम बात किए। अब उल जलूल बात कर रहे हो, आए बाएं साएं बोल रहे हो। गले की हड्डी बन चुका है। और दूसरा कोढ़ में खाज देखा जाए तो ये तो हम लोग देख रहे हैं, हार्मुज स्ट्रेट, हार्मुज जल डमरूमत सबको पता चल गया है। लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो अरब सागर में एक आपको अदन की खाड़ी दिखेगी, यमन के ठीक दक्षिण में, और वो जुड़ती है लाल सागर में। लाल सागर जुड़ता है सुएज नहर से, और सुएज नहर जुड़ता है भूमध्य सागर से। अब भूमध्य सागर सीधे अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो ये वाला भी एक सी रूट है, सुएज नहर वाला, आप जानते हैं। तो उसी के कोने में यमन के ठीक नीचे जिबूती एक देश है, वहां पर भी एक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, उसका नाम है बाब अल मंडेव, बहुत प्रसिद्ध है। वहां से भी दुनिया का ज्यादातर व्यापार होता है। अरब दूसरे भाग से अपने सऊदी अरब तेल निकाल रहा है पाइपलाइन से, और इसी क्षेत्र से भेजने की फिराक में। लेकिन गले की हड्डी के बाद कोढ़ में खाज कैसे हुआ? एक ईरान का प्राक्सी संगठन है, सिया गुट है, वो भी अतिवादी और चरमपंथी है। उसका नाम है हुती, और यह यमन में बैठा है। यमन मतलब जिबूती और बाब अल मंडेव में, वो भी एक स्ट्रेट है। वहां पे सिप को वो भी कह दिया है कि अब युद्ध का ऐलान कर दिया ईरान के पक्ष में। तो जो स्ट्रेट से सिप निकलेंगी उन पर आक्रमण करेगा, आक्रमण करना शुरू भी कर दिया है। तो ये है कोढ़ में खाज। तो अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में इस दृष्टि से देखें तो पूरी तरह से निष्फल हो गए हैं। और अब तो नागरिक प्रतिष्ठानों पर भी मारने पर आमादा हो गए हैं। डिसैलिनाइजेशन वाला जो प्लांट होता है, जो लवण को निकालता है समुद्र के पानी से और पीने लायक खारे पानी को बनाता है, वैसे प्लांट पर भी अब हमले शुरू हो गए हैं। और बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उन पे भी सुना गया है कि फोर्डो के बाद दूसरे न्यूक्लियर प्लांट पे भी बहुत तगड़ा हमला कल किया गया है। तो अब तो ये एक तरह से अचेतन की स्थिति में आ गई है अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकी की सरकार, और वो कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से गले का हड्डी साबित हुआ, और एक नासूर दुखती रग साबित हुआ, और साथ में कोढ़ में खाज तो है ही।